मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई। इस हादसे के बाद पूरे देश भर में गम का माहौल है, लेकिन इस हादसे को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि मजहब की बुनियाद पर इन 28 लोगों को गोली मारकर हिलाक किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्द तंजीम TRF ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को हमने निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले के बाद कर्नल हनी बख्शी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था कि खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स को इन आतंकियों ने निशाना बनाया था, लेकिन कुछ देर बाद यानी केंद्र सरकार की हिदायत के बाद इन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस हमले को लेकर कई पहलू सामने आ रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पर बातें कर रहा है, तो कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर को निशाने बनाने की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है। ये वो फ्रंट है जिसे लश्कर तैयबा मदद करती है। कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होने के बाद ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया था। माना जाता है कि ये दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की एक शाख है। इस ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो आम शहरी नहीं थे, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रॉ और इंडियन नेवी समेत दूसरे एजेंसियों से जुड़े थे। TRF ने यह भी दावा किया कि इन लोगों को दिल्ली ने तफरीह के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वहां की ज़मीनी हकीकत मालूम करने के लिए फैसिलिटीज दी गई थी। कुछ गैर मुल्की अधिकारी भी इस टीम का हिस्सा थे। TRF ने टेलीग्राम के जरिए एक नोट्स जारी करके बताया कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में काफ़ी बदलाव लाए हैं जिसकी हम मुखालफत करते हैं। यानी TRF को केंद्र सरकार के कई फैसलों से नाराज़गी है और इनके फैसले को लेकर उन्होंने अपना एतराज़ भी जताया था। इस आतंकी हमले में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के एक अधिकारी मनीष मिश्रा भी मारे गए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले थे। फिलहाल इनकी तैनाती हैदराबाद में थी। इनकी बीवी और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया। इनके अलावा हरियाणा के रहने वाले नेवी अफसर विनय नारवाल और इंडियन एयरफोर्स के टैग हेलियांग को भी नहीं बख्शा। तो आप समझ सकते हैं कि इस आतंकी हमले में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की भी मौत हुई है। TRF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन इंटेलिजेंस ऑफिसर को हमने निशाना बनाया था।